नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सीरीज़ में अगले वीडियो में आपका स्वागत है। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है सार्क। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये सार्क का लोगो है और अब इसके बारे में जो कंट्रीज़ है उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, सार्क का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी संगठन की वो हुई थी 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 8 दिसंबर 1985 में। ठीक है ना। हालांकि इसकी बातचीत जो है वो 1950 में शुरुआत इसकी हो चुकी थी कि साउथ एशिया के ग्रोथ के लिए कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर साथ में काम करना चाहिए। इस बारे में जो बातचीत थी वो 1950 में शुरू हो चुकी थी, लेकिन अंततः 1985 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, स्थापना हुई। तो इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ है उसके बारे में एक फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगाया, वो आप देख सकते हैं। और अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर कंट्रीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। जैसे सबसे पहले अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के बाद में पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान के बाद में इंडिया आता है, इंडिया के बाद में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और लास्ट में मालदीव्स। ठीक है, तो ये 8 कंट्रीज़ है जो सार्क की मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और इसमें मेंबर कंट्रीज़ के अलावा कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज़ भी है जो इसका हिस्सा है। और उन कंट्रीज़ में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन। ठीक है, एक संगठन के नाम पे जो इसमें ऑब्जर्वर मेंबर है वो एक सिर्फ यूरोपियन यूनियन है, बाकी सब इंडिविजुअल कंट्रीज़ है जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, ईरान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया एंड यूएसए। कुछ और भी कंट्रीज़ है इसके अलावा जो इसमें ऑब्जर्वर मेंबर बनना चाहती हैं, जैसे कि रशिया हो गया। ठीक है ना, लेकिन अभी के लिए इसमें किसी भी कंट्री को ऑब्जर्वर का स्टेटस देने के लिए अलाउड नहीं है या फिर मॉरेटोरियम लगा हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इस संस्था के उद्देश्य क्या है वो उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सार्क के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें सबसे पहला आता है साउथ एशियन पीपल्स के वेलफेयर के बारे में, कल्याण के बारे में। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट हो गया, टेक्निकल और साइंटिफिक फील्ड्स में कंट्रीज़ को आपस में एक दूसरे को सहयोग करने का काम हो गया, या फिर जो भी इसमें इसके अलावा इसमें जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो यूनानिमिटी के आधार पर लिए जाते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई वोटिंग वगैरह नहीं होती है। जितने भी मेंबर कंट्रीज़ है सबका इसमें सहमति ज़रूरी है किसी भी डिसीजन के लिए, तो उसी के बाद में ये डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सार्क समिट्स की अगर बात करें, अब तक जितनी भी सार्क समिट्स हुए हैं उनके बारे में, तो अभी तक 18 समिट्स हो चुके हैं। 19वां समिट जो 2016 में प्लान था इस्लामाबाद, पाकिस्तान में, लेकिन 2016 के उरी हमले के बाद में भारत ने उसको अटेंड नहीं किया था। ठीक है ना, उसको मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री है पीएम मोदी जी, उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया कि हम अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये जो हमला हुआ है इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही भारत ने ये समिट कैंसिल किया उसी वैसे ही बाकी और कंट्रीज़ ने भी इसमें इसको बॉयकॉट कर दिया। ठीक है ना, सिर्फ एक नेपाल को छोड़कर, नेपाल के अलावा सारी कंट्रीज़ ने इसका बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान और सबका यही कहना था कि आतंकवाद पे लगाम लगनी चाहिए। ठीक है ना, जो 18वां समिट था, जो सबसे लास्ट समिट जो हुआ था वो हुआ था काठमांडू, नेपाल में। और उरी अटैक 2016 के बाद में जो 19वां समिट जो था वो कैंसिल हो गया था। ठीक है ना, अगर इस समिट की मेजर एग्रीमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें जो सबसे मेजर एग्रीमेंट आता है वो आता है साफ्ता के नाम से, जिसे हम जानते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है ना, तो इसकी जो ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था वो हुआ था 12वें सार्क समिट में, जो इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुआ था 2004 में। इसका मोटिव क्या था बनाने का? इसका मोटिव था कि साउथ एशियन कंट्रीज़ जितनी भी है उनमें फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स हो सके। ठीक है ना, तो उसके लिए ये एग्रीमेंट हुआ था। और इसके पहले 1993 में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, जिसे हम पीटीए के नाम से जानते हैं। तो ये ख़त्म होने के बाद में 2004 में ये एग्रीमेंट अस्तित्व में आया था, साफ्ता। ठीक है ना, तो धन्यवाद दोस्तों, ये था सार्क के बारे में। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। जो चीज़ें आपको कुछ समझ में नहीं आई हो या फिर कुछ और जानने का आपका कोई
क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।